हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने आए हैं बैंक के लिए क्वांट का कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले तो बता दें कि क्वांट को दो पार्ट में बांटा हुआ है, तीन पार्ट में बांटा हुआ है। पहला है स्पीड मैथ, दूसरा है अरिथमेटिक और तीसरा है डीआई। डीआई आप तो जानते ही होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो आज हम इस वीडियो में स्पेशली स्पीड मैथ के बारे में बात करने वाले हैं। तो पिछला वीडियो में हम बताए थे कि स्पीड मैथ या मैथ का तैयारी कहाँ से, अभी स्टार्टिंग बिगनिंग में कहाँ से करना है। जीरो टू हीरो के बारे में बताए थे यूट्यूब से करने के लिए। तो वहाँ आपको स्पीड मैथ करना है। स्पीड मैथ में बेसिकली तीन चार चीज़ होते हैं। एक तो सिंप्लीफिकेशन, दूसरा अप्रॉक्सीमेशन, तीसरा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में दो होते हैं, एक मिसिंग नंबर होते हैं और एक रॉन्ग नंबर होते हैं, और चौथा इनइक्वलिटी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक एक करके बताते हैं। जब आप जीरो टू हीरो में जब आप क्लास लगाए होंगे तो सिंप्लीफिकेशन तो नॉर्मल हमारा बोर्ड मास रूल पे होता है, आपको इतना तो हो ही जाता होगा। लेकिन इसमें भी होता होगा कि क्वेश्चन को कैसे जल्दी करते होंगे, कैसे तुरंत बनाते होंगे। बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसा होता होगा जिसमें पेन उठाना भी नहीं पड़ता होगा, बस क्वेश्चन देखे आंसर माइंड में कैलकुलेट हो जाता है। अप्रॉक्सीमेशन में थोड़ा सा करना पड़ता है, ठीक है। और रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर सीरीज में क्या है ना कि जब हम क्लास लगाते हैं तब सब आसान लगता है, लेकिन जब सामने क्वेश्चन आता है तो उसको फिर स्टार्टिंग में तो बहुत लोग को करते क्या है कि क्वेश्चन सामने मिलता है तो पहले नोट पैड पे क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसका प्रोसेस करते हैं। तो ये शुरू में थोड़ा ये सबका होता है, मेरा भी था। तो कोशिश करो शुरू से ही जब क्वेश्चन सामने आए तो क्वेश्चन दोबारा ना लिखने का, डायरेक्ट उसका अगला स्टेप लिखने का। इससे क्या होगा ना, आपका टाइम बचेगा। शुरू में होगा कि आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि आपका स्पीड उसमें भी बढ़ जाएगा और आपका आदत हो जाएगा। मिसिंग नंबर में भी वही करना है, रॉन्ग नंबर में भी वही करना है। और इनइक्वलिटी का जब आप जीरो टू हीरो वीडियो क्लास लगाओगे ना, तो उसमें इनइक्वलिटी के ना 4-5 रूल है। प्लस प्लस का क्या होता है, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस का क्या होता है। वो 3-4 बार आप उसको देखोगे ना तो वो रूल आपको अपने आप याद हो जाएगा। और कोशिश करो कि जब आप क्लास लगाओ ना तो कम से कम हर दिन के टू डू लिस्ट में आपका कम से कम 10 अप्रॉक्सीमेशन, 10 सिंप्लीफिकेशन और इनइक्वलिटी 10 और मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर में से कोई एक चीज़ आज करो तो फिर कल दूसरा चीज करो। ऐसे टू डू लिस्ट में रखो। अगर आज हम मिसिंग नंबर 10-15 किए तो कल रॉन्ग नंबर करेंगे। लेकिन अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन और इनइक्वलिटी, ये तीनों हर दिन होना चाहिए, और मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर अल्टरनेट डे पे होना चाहिए। इसको प्रैक्टिस अपने टू डू लिस्ट में करो और हर दिन ढेर सारा प्रैक्टिस करो। कम से कम नहीं भी तो जब फ्री टाइम मिले, जब मन किया, अपने मन से ही कुछ भी क्वेश्चन बना दो। पेन उठाओ, रफ पेज लो, कुछ भी कैलकुलेट किए, कुछ नंबर लिखे, उसको इतना से मल्टीप्लाई किए, फिर उसको डिवाइड किए, फिर सब्ट्रैक्ट किए। ऐसे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा। और एक और चीज़, इसके लिए एक और चीज़ ध्यान में रखना कि आपका टेबल पूरे अच्छे से याद होना चाहिए। टेबल ऐसे नहीं कि शुरू में डायरेक्ट 12 8 जा क्या होता है, 13 7 जा क्या होता है, डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए शुरू से ऐसे। उसके बाद स्क्वायर रूट क्या हुआ, क्यूब रूट क्या हुआ, ये सबको एकदम स्क्वायर रूट तो कम से कम नहीं तो 40 50 55 तक तुम एकदम जुबान पे याद रखो। उसके बाद का जो है उसका थोड़ा रूल है, वो रूल देख लो। क्यू रूट हुआ 30 40 30 35 तक तो जुबान पे याद होना चाहिए। और टेबल भी आप आराम से 25 28 तक टेबल आप याद कर सकते हो, मतलब ज़्यादा अच्छा करने के लिए। ऐसे तो 20 22 तक, 25 तक ठीक है। इतना करो, इतना हर दिन अपने टू डू लिस्ट में करो और इतना प्रैक्टिस करो, इतना सफिशियंट है। और इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो आप क्विज लगाना शुरू करो। कोई भी पेड पे कोई फ्री में क्विज मिलता है, उस क्विज को लगाओ। 10-10 क्वेश्चन का क्विज होता है, उससे आपका टाइम टेस्ट ये सब आपको पता चलेगा कि आप कितना गेन कर रहे हो, हर दिन कितना नहीं गेन कर रहे हो, आपका एफिशिएंसी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये सब चीज़ आपको वहाँ से पता चलेगा। तो बस इतना करो। और अब बात रहा अब डीआई का और अरिथमेटिक का, तो वो अगला वीडियो में लाते हैं। तब तक के लिए ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।